मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। टीवी में ये चला कि सरकार के पास पे देने के लिए पैसे नहीं। मैं विधानसभा में बैठा हुआ, विधानसभा में बैठने के बाद मैंने पूरे नेशनल चैनल में चला। हमने क्या किया, जब हमारे पास पिछले वर्ष आर्थिक संकट था, हम उससे उभरे और एक वर्ष में हमने 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व कमाया, जो आप जनता का है। संपदा भारतीय जनता पार्टी के समय लुटा दी जाती थी। कैसे? उदाहरण एक दूंगा। शराब के ठेकों को रिन्यू कर दिया जाता था। अगर 1500 करोड़ रुपए का शराब का ठेका है तो 10% पर रिन्यू करके 150 करोड़ रुपए उसका आता था। मैंने कहा ये नहीं, ये गलत हो रहा है, जनता के धन को लुटाया जा रहा है। हमने ऑक्शन किया, एक ही साल में 450 करोड़ रुपए आया, उनके 4 साल के बराबर का। वो आपका पैसा। कई प्रकार की बातें की गई। हमने सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस दी। हमने क्यों ओपीएस दी? हमने कहा जो भी सरकारी कर्मचारी है बुढ़ापे में, उसे हर महीने कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अगर हम इकट्ठा पैसा दे देंगे तो बच्चे के मुंह में आकर माँ बाप उस पर सारा खर्च कर देंगे। एक अश्योर्ड इनकम इन लोगों को मिलनी चाहिए। हमने पहली कैबिनेट में ओपीएस दी। मैंने कोई राजनीतिक लाभ के लिए ओपीएस नहीं दी, मैं तो खुद कर्मचारी का बेटा हूं। हम चाहते तो अपना पहली गारंटी को 2027 में पूरा करते। हमने पहली कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस दी और कई बेचारे जो 2003 के बाद रिटायरमेंट होकर 3,000 रुपया ले रहे थे, 5,000 रुपया ले रहे थे, बंद हो चुकी थी, उनको 35,000 रुपया मिलना शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जो यहां थी, हमारे पर कट लगा दिए गए। और जब हमने सैलरी को, जो कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट था, उसको हमने ठीक करने की कोशिश की, कोई फैसला नहीं लेता था। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की हर महीने पे पर 1200 करोड़ रुपया खर्च होता है, 1200 करोड़ रुपया खर्च होता है। और सरकारी कर्मचारी जो रिटायर्ड हो गए, उनकी पेंशन पर 800 करोड़ रुपया खर्च होता है। और जब हम उसको पहली को पे देते हैं तो आरबीआई से हम लोन लेते हैं 7.5% के हिसाब से, उसके ब्याज पर हर महीने 3 करोड़ रुपया खर्च होता था। मैंने कहा ये 3 करोड़ रुपए को बचाना है और साल के 36 करोड़ रुपए को बचाना है, तो सैलरी को हमने 5 तारीख और 10 तारीख को पेंशन को की। जब हमने उसको ठीक किया तो हमने सरकारी कर्मचारियों की जो पे है उसको पहली को किया, क्योंकि जो 3 करोड़ बचेगा वो गांव के किसान, गांव के गरीब आदमी के हाथ में जाएगा। और हमने फैसला लिया, पूरे दिल्ली तक प्रधानमंत्री जी भी हमारी चर्चा करने लगे। आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, वित्त मंत्रालय आपके पास है, आरबीआई है। आप एक फोन करके आरबीआई के गवर्नर को ही पूछ लेते कि क्या हमारी जो ट्रेजरी है कभी ओवरड्राफ्ट हुई है? बीजेपी के समय, डबल इंजन की सरकार के समय कई बार ट्रेजरी ओवरड्राफ्ट हुई और रेवेन्यू सरप्लस स्टेट होने के बाद उन्होंने आपकी संपदा को औने पौने दाम में लुटाते चले गए। हमने किया। और आज मैं कह सकता हूं, जब मैंने 28 तारीख को सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को 4% डीए भी दिया, पे भी 28 तारीख को कर दी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा त्योहार दीपावली आने वाला है। अगर मैं 31 तारीख के बाद पहली को देता तो आपके मन में थोड़ा खर्चा करने का जो चाव होता है ना दीपावली के समय, वो कम हो जाता कि अभी तो पहली को पे मिलेगी। आप किसी से उधार मांगते, मैंने ये सोच के आपको पहले के। और आज मैं कह सकता हूं, हम वित्तीय अनुशासन लाकर हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। मेरी पहली स्पीच जिस लोगों ने सुनी होगी, उसमें भी मैंने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, अपने पांव पर खड़ा करना चाहते हैं। हमें कुछ फैसले लेने पड़ेंगे और 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा।